क्या वुमेन सेफ है? द आंसर इज नो। हम 2 दिन पहले 15 अगस्त को आजादी का त्योहार मनाए हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो हम लड़कियों का, हम वुमेन्स का आजादी, स्वतंत्रता कहाँ है? तो फिर हमें अगर स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है, हमें अगर आजादी नहीं मिल रहा है, तो हम कौन सा चीज का आजादी मना रहे हैं? हम वुमेन्स तो आज भी आजाद नहीं हो पाए। भले ही हम ब्रिटिशर्स से आजाद हो गए हैं, लेकिन हम अपने ही सोसाइटी, अपने ही जो लोग हैं आसपास के, हमारे जो सोसाइटी के जो सोच है, उन सब चीजों के अंदर घुट रहे हैं हम। कहाँ है हम आजाद? हम लड़कियां आजाद कहाँ है? ये मेरा सवाल है सबसे, कि हम लड़कियां कहाँ आजाद हुए। तो फिर हम वो आजादी का त्योहार 2 दिन पहले मनाए हैं 15 अगस्त को, वो किस लिए मनाए हैं? किस बेस पे? जब हम आजादी नहीं हुए, एक जेल से निकल के दूसरे जेल में फंसे हुए हैं। कहाँ है हम आजाद? नहीं है। भारत जैसे देशों में औरतों को देवी माना जाता है, औरतों का पूजा किया जाता है, कभी कहीं पे माता रानी के रूप में, कहीं पे माता दुर्गा के रूप में। अब कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल का, कोलकाता का ही आप इंसिडेंट देख लो, जो मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ हुआ है। कितना घिनौना हरकत हुआ है। और वो क्या था? वो एक बंगाली थी, और वो एरिया क्या था, मतलब वेस्ट बंगाल क्या था? बंगाली का एरिया है डेफिनेटली। और बंगाली के लिए सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? दुर्गा पूजा, जो अभी कुछ ही दिन के बाद आने वाला है, 1-2 महीने के बाद। और वो दुर्गा देवी कौन है? एक औरत है। जहां पे एक औरत की पूजा हो रही है, देवी मान की पूजा हो रही है, देवी माना जा रहा है, उनका पूजा किया जा रहा है, वहां पे औरतों के साथ ही इतना बड़ा घिनौना हरकत, इसको क्या बोला जाए? सिर्फ कलकत्ता वाली बात नहीं, अभी 2 दिन पहले बिहार में भी यही घटना हुआ है, एक बच्ची के साथ, 14 साल की एक बच्ची के साथ। भारत में जहां देवी मान के पूजा किया जा रहा है औरतों को, वही औरतों को दूसरी तरफ इतना घिनौना हरकत उनके साथ किया जा रहा है। क्या है ये? हर एक घर में, हर एक सोसाइटी में लड़कियों के लिए अलग रूल, लड़कों के लिए अलग रूल। क्यों? क्यों? जब हम लड़का और लड़की इक्वल है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? क्यों डिफरेंसेस है? हमारे भारत में राम जी और सीता जी को बहुत माना जाता है। जब हम राम जी और सीता जी के नाम एक साथ लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? सिया राम। राम सिया कोई नहीं बोलते। उसी तरह जब हम लक्ष्मी जी और नारायण भगवान का नाम एक साथ लेते हैं, तो क्या बोलते हैं हम? लक्ष्मी नारायण। नारायण लक्ष्मी कोई नहीं बोलते। जब हमारे संस्कृतियों में हमारे पूर्वजों ने हमें इतना सम्मान दिए हैं, हम नारी को, उसी जगह आज के डेट में हम वुमेन्स के साथ, हम नारी के साथ इतना ज्यादा घिनौना हरकत हर रोज हो रहा है। हर रोज इंडिया में 90% केसेस दर्ज नहीं होता है, इसीलिए वो बाहर नहीं आते हैं। सिर्फ 10% ही वो बाहर आते हैं, जो हमारे नजर में आ जाते हैं। और इसी वजह से हमें पता ही नहीं चलता है कि हर रोज एक चीजें हो रही है देश में, और सच में हर रोज हो रही है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब चीजों को कैसे रोका जाए और कितना टाइम लगेगा और कितने वुमेन का, कितने लड़कियों के साथ ऐसा होगा, कितनी लड़कियों को और जान गंवानी पड़ेगी ताकि सबको इंसाफ मिले और जिसके साथ ये सब कुछ घटना हो रही है या हुआ है उनको भी इंसाफ मिले। और हम लड़कियां जो हम आजाद नहीं है, हम रियल में आजाद हो और जो 15 अगस्त वाला जो हम आजादी का त्योहार मनाते हैं उसको हम सच में मना पाए, दिल से मना पाए कि हम वुमेन्स आजाद है, हम सच में आजाद है और हम दिल से वो त्योहार, हर एक त्योहार मना पाए। तब जो सवाल है कैसे होगा, तो सबसे पहला तो चीज ये है, शुरू करनी पड़ेगी हर एक यंगस्टर को। हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में जो बैरियर बना दिया गया है, जो डिफरेंसेस क्रिएट किया गया है एक लड़का और एक लड़की के लिए, वो डिफरेंसेस को खत्म करना होगा पहले। और ये हर एक यंगस्टर को उसके घर से शुरुआत करनी होगी। घर से शुरू होगी तभी जाके धीरे धीरे ये सारा कुछ बदलेगा, ये सिस्टम बदलेगा। ये जो सोसाइटी का सिस्टम बना हुआ है, ये सोसाइटी का सिस्टम, सोसाइटी का सोच बदलेगा। तो सबसे पहले घर का जो सोच है वो बदलना जरूरी है। हर एक घर में इंडिया में यही चल रहा है, लड़कों को अलग ट्रीटमेंट, लड़कियों को अलग ट्रीटमेंट। अब ये सब बदलने की जरूरत है, तभी जाके ये सब बदलेगा। और इतने दिनों तक जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक अभियान चल रहा था, वो तो अभियान चल ही रहा है, वो ठीक है। अब एक नया अभियान शुरू करना होगा, बेटों को पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ। और पढ़ाओ मतलब स्कूल में जो एबीसीडी का जो क्लासेस होता है वो नहीं, रियल नॉलेज। हर एक पेरेंट से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने जो बेटा, अपने जो बच्चे हैं, जो बेटा है, उनको एटलीस्ट ये संस्कार दो कि वो समझ पाए लड़कियों का इज्जत कैसे किया जाता है। तभी जाके ये धीरे धीरे समाज आगे जब बढ़ेगा, ये सारा क्राइम होना बंद होगा और हम जो वुमेन्स है वो आजाद हो पाएंगे इस दरिंदगी वाले चुंगल से। और उसके साथ हमारा जो सिस्टम है लॉ का, उसको रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक रेपिस्ट जो भी अपना काम करना होता है, काम करके घूम रहा है और बच जाता है। बहुत सारे केसेस में वो बच ही जाता है, केस ही दर्ज नहीं होता है इंडिया में। और अगर पकड़ में आ भी जाए तो 7-8 साल, 10 साल, 15 साल जेल में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका फांसी होता है। क्या होता है इससे ज्यादा? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब वो बाहर आता है जेल से, वो फिर से उसका रिवेंज लेता है, फिर से कोई ना कोई गलत काम करता है, या फिर से कोई दूसरी औरतों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना हरकत करते रहते हैं। क्योंकि उन लोगों का साइकोलॉजी ऐसा बन जाता है, उन लोगों का मेंटलिटी ऐसा बन जाता है। तो जो लोग ये सब काम, घिनौना हरकत करते हैं, उन लोगों को सीधा मौत दे देना चाहिए, सीधा मौत। कोई डिले नहीं होना चाहिए इसमें। जब भी इन्वेस्टिगेशन से वो पता चले कि वो इंसान गलत है, वो इंसान गलत किया है, सारा कुछ घिनौना हरकत किया है, इंस्टेंट उसको सजा होनी चाहिए, इंस्टेंट उसको मौत होनी चाहिए। और वो डेथ ऐसा होना चाहिए, इतना डेंजर होना चाहिए, इतना खतरनाक होना चाहिए कि जो दूसरा बंदा है वो अगर ऐसा सोचता भी है रेप के बारे में तो वो डरे, वो डरे, 100 बार सोचे,
तभी जाके ये सारा सिस्टम में बदलाव होगा। हमारे जो लॉ सिस्टम है उसको रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, वो होना चाहिए। वरना हम औरतें, हम वुमेन्स कभी आजाद हो ही नहीं पाएंगे जब हमारा सोच और हमारा जो कानून है वो नहीं बदलेगा, वो ना रिफॉर्म हो तब तक ये चलता ही रहेगा। और ना जाने कितनों के साथ ऐसा होगा। अब तक तो बहुतों के साथ हो चुका है और ना जाने और हो भी रहा है, और ना जाने आगे और भी कितनों के साथ होगा। कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, हमारे घर के किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसको बदलना जरूरी है। धन्यवाद।